वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से 2 हफ्ते पहले तक ध्रुव राठी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले इंडियन एजुकेशनिस्ट में से एक थे और यहाँ तक के पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इस बात का इजहार खुल के किया करते थे कि पाकिस्तान के पास ध्रुव राठी जैसा कोई यूट्यूबर नहीं। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने ऐसा क्या किया कि आज की तारीख में ध्रुव राठी को इंतहाई नापसंद शख्सियत में शुमार किया जा रहा है और इनकी क्रेडिबिलिटी भी काफी हद तक सवालिया निशान बन चुकी है। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी निगाह डालेंगे कि क्या ध्रुव राठी हमेशा ही फैक्ट्स पर गैर जानिबदाराना गुफ्तगू करते आए हैं या उनसे माजी में भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ध्रुव राठी एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल इंडियन एजुकेशनिस्ट रहे हैं जो हमेशा ही एक यूनिक नैरेटिव आवाम के सामने रखने की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। इन्होंने साल 2014 से वाइल बीइंग स्टूडेंट अपने यूट्यूबिंग कैरियर का आगाज किया और फिर ओवर द इयर्स यूट्यूबिंग में अपना ऐसा नाम बनाया कि आज इनके चैनल पर 2,86,00,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, बिजनेस मॉडल्स, केस स्टडीज और दीगर उमूर पर हाईली रिसर्च वीडियोस बनाकर इतने सारे व्यूअर्स अट्रैक्ट किए। इनकी वीडियोस हाईली रिसर्च होने की वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवालात खत्म होने लगे और यही वजह थी कि ये इंडिया के सबसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले यूट्यूबर बने। राठी हमेशा से ही नरेंद्र मोदी के एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रहे और कई अरसे से डिफरेंट फोरम्स पर मोदी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते आए हैं। मोदी चूंकि एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम है, लिहाजा इनके बारे में पाकिस्तानियों के ख्यालात भी राइटफुली इंतहाई नेगेटिव है। यही वजह है कि ध्रुव को मोदी की सच्चाई सबके सामने लाने पर पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन सराहा जाता रहा। इसके साथ साथ ध्रुव वक्तन फवक्तन टॉक्सिक इंडियन मीडिया को भी एक्सपोज करते रहे कि किस तरह इंडियन मीडिया टोटली बायस्ड है और ये सिर्फ बीजेपी का ही नैरेटिव बेच रहा है। इन्होंने इस बिकाऊ मीडिया को एक नया नाम गोदी मीडिया भी दिया जो हालिया इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के दौरान पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी इस्तेमाल किया गया। ध्रुव के इसी एंटी मोदी गवर्नमेंट नैरेटिव चलाने पर इन्हें बीजेपी की तरफ से भी टारगेट किया गया और यही वजह थी कि ध्रुव ने तालीम मुकम्मल करने के बाद भी इंडिया वापस जाने के बजाय जर्मनी में सेटल होने का फैसला किया क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया में उनके लिए खुल के बात करना मुमकिन न था। इनका एंटी बीजेपी और नरेंद्र मोदी नैरेटिव सही मायनों में बिकता नजर आया 2024 के इलेक्शंस में। इन इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी का नारा था 400 पार, यानी इनकी ख्वाहिश थी कि इनकी पार्टी पिछली बार 303 सीट्स के बाद इस बार 400 से भी ज्यादा सीट जीते। इसी ख्वाब की तकमील के लिए मोदी एक एक्सटेंसिव इलेक्शन कैंपेन पर निकलते हैं जिसमें विलन की एंट्री होती है ध्रुव राठी की सूरत में। ध्रुव राठी रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी पर 2 वीडियोस बनाते हैं जिनमें ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज पर खुली तनकीद करते हैं और इनके दौर में होने वाले करप्शन केसेस का भी तस्करा करते हैं। इनकी इन 2 वीडियोस को 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग देखते हैं और यूं नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ध्रुव राठी यही नहीं रुकते बल्कि आगे चल के गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स को भी एक्सपोज करते हैं और एक फाइनल नेल इन द कॉफिन के तौर पर इलेक्शन से पहले एक फाइनल एंटी मोदी वीडियो बनाते हैं। इनकी सारी कोशिशों का इन्हें डिजायर्ड रिजल्ट तो नहीं मिलता क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम इलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी की पॉपुलैरिटी को भारी नुकसान पहुंचता है। वो बीजेपी जो 400 सीट जीतने का नारा लगा रही थी वो सिंपल मेजोरिटी हासिल करने के लिए 272 सीट्स भी हासिल नहीं कर पाती बल्कि इसके हिस्से में सिर्फ 240 सीट्स आती हैं और इवन यूपी जो किसी जमाने में बीजेपी का गढ़ हुआ करता था वहां भी इसे हार का सामना करना पड़ता है। बीजेपी को 2/3 मेजोरिटी के बजाय कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है कि जिससे नरेंद्र मोदी की पावर्स किसी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यूं ध्रुव राठी टिपिकल इंडियन मीडिया से हटकर एक नैरेटिव बिल्ड करने में काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं और यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान में काफी ज्यादा सराहा जाता है और इनकी पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी में भी होश रुबा इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन फिर इसके ठीक 1 साल बाद सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो जाती है। पहलगाम अटैक पर एक अनबायस्ड और वेल रिसर्च वीडियो बनाने के बाद ध्रुव राठी चैनल पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई वीडियो नहीं आती। ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि ध्रुव राठी
यूजुअली करंट अफेयर्स पर बर वक्त वीडियो बनाया करते थे, लेकिन एक तवील वेट के बाद बिल आखिर इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हो जाता है और सीज फायर के भी 4 दिन के बाद ध्रुव राठी अपने चैनल पर एक 22 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं। अब इतने वेट के बाद अवाम का ये ख्याल था कि ये वीडियो एक हाईली रिसर्च्ड वीडियो होगी जो एक अनबायस्ड तरीके से इस कन्फ्लिक्ट का हर एस्पेक्ट कवर करेगी, लेकिन तमाम तवक्कुआत के बरक्स इस पूरी वीडियो में ध्रुव राठी एक एंटी पाकिस्तान एजेंडा पर बात करते नजर आते हैं और पाकिस्तान पर कमजोर दलाइल की बुनियाद पर घटिया इल्जामात लगाते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हरकत में आते हैं और एक के बाद एक ध्रुव राठी के लिए अपना जवाब रिकॉर्ड कराते हैं। इनमें मुजम्मिल शाह, मंसूर अली खान, रफ्तार, जिया जुल्फिकार, बदला ब्रदर और एवन मुफ्ती तारिक मसूद शामिल थे। ये सब लोग इस बात की निशानदेही करते हैं कि ध्रुव राठी ने एक वन साइडेड एनालिसिस दिया है और उनमें सिर्फ इंडियन सोर्सेज का ही इस्तेमाल किया है जो किसी भी फेयर कंटेंट क्रिएटर को सूट नहीं करता। ऐसे में ध्रुव राठी के बारे में अवाम का परसेप्शन बदलने लगता है और आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर इनकी पॉपुलैरिटी अर्श से फर्श पर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, ध्रुव राठी यही नहीं रुके और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को रिस्पॉन्ड करते हुए एक और वीडियो बना दी जिसमें एक बार फिर इन्होंने अपने व्यूअर्स को हर मुमकिन तरीके से मैनिपुलेट किया। इनकी इस नई वीडियो पर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक किसी भी रिनाउंड पाकिस्तानी यूट्यूबर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। चुनाचे इस वीडियो में ध्रुव राठी की मैनिपुलेशंस को मैं ही मुख्तसरन एक्सपोज कर डालता हूँ। सबसे पहले तो ध्रुव राठी इस वीडियो में कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को कोट करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं बातों पर जो पाकिस्तान ऑलरेडी एडमिट करता है, जैसे कि बुलारी एयरबेस पर हिंदुस्तान का हमला और पाकिस्तान की शेलिंग से इंडियन कश्मीरीज की डेथ्स। लेकिन जहां बात आई इस बात का प्रूफ देने की कि इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर हमला किया है, वहां ध्रुव राठी ने कोई सॉलिड प्रूफ पेश नहीं किया और करते भी कैसे, क्योंकि न्यूट्रल सोर्सेज तो दूर की बात, इनके अपने इंडियन मीडिया ने भी मसाजिद और सड़कों की वीडियो शेयर की थी जिनसे कहीं भी ये प्रूफ नहीं हो रहा था कि पाकिस्तानी टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया। ध्रुव राठी ने एक बार फिर इर्तजा जैसे शहीद बच्चे को टेररिस्ट ना मानने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि इस बात का भी इजहार नहीं किया कि इंडियन अटैक्स में सिविलियंस की डेथ हुई, जिसे इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर चुका है। इसी तरह ध्रुव राठी ने एक और जगह आवाम को मिसलीड करते हुए हाफिज अब्दुल रऊफ को एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया, जबकि उन पर दर हकीकत लश्कर तैयबा के लिए फंड रेजिंग के इल्जाम हैं। याद रहे कि ऐसे इल्जाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर भी लगाए जाते हैं, सो आप ऐसे इल्जाम की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह ध्रुव राठी ने अपनी इस वीडियो में इंडिया के पाकिस्तानी एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाने का जिक्र तो किया, लेकिन ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का नाम तक नहीं लिया कि जिसके बाद इंडिया एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के पास सीज फायर के लिए गया था। इस फैक्ट को भी ध्रुव राठी की तरफ से ओमिट कर दिया जाता है। यानी इससे साफ जाहिर है कि अपनी साख खो बैठने के बाद ध्रुव राठी अब बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक बायस्ड एनालिसिस दिए जा रहे हैं जिसे कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ध्रुव राठी ने हम पाकिस्तानियों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो। इससे पहले भी इन्होंने अपनी अब्राहमिक रिलीजन्स वाली वीडियो में इवन अल्लाह की तशबीह पोर्ट्रे की थी। इसके साथ इसी वीडियो में इनसे फैक्चुअल मिस्टेक्स भी हुई थी जिनकी उस वक्त हसी टीवी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने निशानदेही की थी, लेकिन वो एक रिलीजियस मसला था और उसे ध्रुव राठी की एक गलती समझ के हर कोई आगे बढ़ गया था। हालांकि उन्होंने कभी भी उस गलती पर रुजू नहीं किया था, लेकिन इस बार चूंकि उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है, लिहाजा अवाम के दिलों में इनके लिए जो एक इज्जत और मोहब्बत थी वो बाकायदा खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।